हम बताते रहे कि अगर इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा आपको अपडेट देने वाले हैं, एक छोटी सी अच्छी बात बताने वाले हैं। अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, वीडियो देखना मेरा सफल हो गया। लेकिन उससे पहले बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के हमारी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल। क्या भाई साहब एक तरह से एक्सपोजेस कर करके लगातार वीडियोस ला रहे हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और बोलबम स्पेशल में क्या खेसारी लाल भैया ने मतलब मजेदार गाना ला रहे हैं, मतलब कि इसका भी कोई बहुत बेजोड़ गाना ला रहे हैं, मतलब कहने लायक नहीं है। लेकिन भाई साहब इस बार खेसारी लाल कुछ अलग अंदाज में और कुछ क्या करने वाले हैं, भाई साहब खेसारी लाल का इस बयान से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाना छूट रहे हैं आप लोग सबके, क्योंकि बहुत और भाई साहब खेसारी लाल के इस बयान से और भाई साहब इस नजर को देखिए, और इस नजर को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि अभी तक जो हुआ वो खिलवाड़ हो रहा था, लेकिन अब होगा जो बहुत ही बवाल होगा। बैक टू बैक खेसारी लाल का गाना आएगा। लेकिन उससे पहले बात बता दें कि खेसारी भैया का अभी कुछ देर पहले यानी 12-18 घंटा पहले एक खेसारी भैया का गाना आता है, जिस गाने का नाम है चेला पिए तो गजेड़ी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन गाना आता है और कुछ इस प्रकार से। और हम भाई साहब इस गाने को सुनने के बाद हमें थोड़ा राइटर पे देख करके हंसी आ रहा है। और भाई साहब राइटर जानते हैं कौन है? प्रिंस प्रियदर्शी जी हैं। क्या मस्त गाना लिखते हैं, इनका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन खेसारी भैया को ऐसे कैसे दे सकते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इस गाने का मतलब क्या है, चेला पिए तो गजेड़ी। मतलब कहने का मतलब है इस राइटर को कि भोले बाबा पिए तो अड़भंगी और चेला पिए तो गजेड़ी। हम तो भाई मैं उन राइटर से पूछना चाहता हूँ कि इस गाने में आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। और क्या भोलेनाथ आपसे आकर के कहे हैं कि आप गांजा पीजिए, आप भांग खाइए? भोलेनाथ कभी कहे हैं? अरे भोलेनाथ तो विषो पिए थे। हाँ, आप भी पी लीजिए, निपट जाइए पीओ के। तो देखिए इस गाने का मतलब ये है, इस गाने का नाम ये है कि भोलेनाथ पिए तो अड़भंगी और चेला पिए तो गजेड़ी। देखिए भाई साहब पहला बात बता दे, भोलेनाथ तो कभी कहे नहीं है कि आप गांजा पीजिए, भांग पीजिए। हाँ भाई सही बात है। अरे वो तो विष भी पिए थे, जहर भी पिए थे, तो आप भी पी के निपट जाइए कहीं। नहीं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब देखिए भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं कहे हैं। भोलेनाथ ये कहे हैं कि आपके पास गांजा है, भांग है, मेरे पे ला करके चढ़ा दीजिए ताकि आपके हाथ से वो चीज हट जाए और मेरे पे चढ़ जाए, ताकि आपके हाथ से गांजा भांग छूट जाए। तो भोलेनाथ ने ये संदेह दिया है, ये संदेह नहीं दिया है कि हम पिए तो बड़ भंगी हो गए और तुम लोग पिए तो गजड़ी हो गए। ये चीज नहीं कहे हैं। खेसारी भाई का ये जो राइटर है थोड़ा सा गड़बड़ है। गाने में कोई कमी नहीं है, खेसारी भाई ने क्या जोरदार तरीके से गाए हैं। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा कमी ये है कि राइटर ने इस गाने का थोड़ा सा निगेटिव थिंकिंग दिए हैं और इस गांजे को भांग को प्रमोट करने का थोड़ा सा प्रयास किया गया इस गाने के माध्यम से। लेकिन हम खेसारी भाई से पूछना चाहते हैं कि आप जब गाना गाते हैं तो थोड़ा देखते उगते नहीं है, थोड़ा देखा कीजिए कि गाना कैसा होने वाला है, इसका मतलब क्या निकल रहा है। कुछ भी गाना है गा के निकालो, हमारे फैंस तो है ब्लास्ट करवाने के लिए गाना, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखना भी है हमें खुद भी कि क्या गाने में है और क्या हम गा रहे हैं। और गाने की बात करें तो म्यूजिक दिए प्रियांशु सिंह, कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। तो गाने के बाद में बहुत ही बेहतरीन है, सुनिएगा और सपोर्ट कीजिए। और अभी तो स्टार्ट होने वाला, अभी तो लगातार बोलबम बैक टू बैक आएगा खेसारी लाल का। और भाई साहब चलिए बात करते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रांति 1942 बलिया। जी हाँ दोस्तों, बलिया के कलेक्ट्रेट में, गंगा बहुउद्देशीय कलेक्ट्रेट में एक बहुत ही हल्का धमाल मचाने वाला रंगकर्मी आशीष त्रिवेदी सर के द्वारा, लेखक आशीष त्रिवेदी सर के द्वारा, निर्देशक आशीष त्रिवेदी सर के द्वारा जो कि बहुत ही बम्फार तरीके से एक भाई साहब शो होने वाला है, जिस शो का नाम है क्रांति 1942 बलिया। जी दोस्तों, इस क्रांति में आपको दिखाया जाएगा कि 1942 में बलिया किस तरह से अंग्रेजों से लड़ करके, हुकूमतवाद से लड़ करके, और किस तरह से बलिया को अपने आप में पहली बार आजादी दिलवाए थे। और पूरे भारत में अगर पहला कोई जिला आजाद हुआ था तो है बलिया जिला। और उसी चीज को एक मंच के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों को दिखाया जाएगा। और भाई साहब 1942 में बलिया क्या चीज था और किस तरह से आतंकियों से लड़ करके बलिया एक अपने आप में पहचान बनाया। और इसीलिए हम बलिया को बलिया नहीं कहते हैं, बागी बलिया कहते हैं। और लोग यहाँ तक ये भी कहते हैं कि बलिया में जो पैदा होता है वो बागी बलिया पैदा होता है। तो भाई साहब आपके लिए कुछ नहीं है, आपको बस क्या करना है कि दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है और जा करके इस शो को भरपूर आनंद लेना है। और आपके लिए फैसिलिटी के लिए एक वीआईपी ऑडिटोरियम का व्यवस्था किया गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और वीआईपी कुर्सी नाश्ता का भी पूरा व्यवस्था किया गया है। जा करके एसी टू फुल
चेयर पे बैठ करके और इस शो का आनंद लीजिए और जानिए कि क्रांति क्या था। 1942 में किस तरह बलिया के लोग अंग्रेजों से लड़ करके किस तरह से बलिया को आजाद करवाया था। पूरा बेहतरीन तरीके से इस शो में दिखाया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि बहुत ही बवाल होने वाला है। तो ये ज्यादा दिन नहीं है, 18 अगस्त को यानी नेक्स्ट मंथ 18 अगस्त को ये बम्फार तरीके से शो होने वाला है। तो आप लोग जाइए और इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और भाई साहब इस शो का सीट बुक कर लीजिए और भाई साहब जाइए, बेहतरीन तरीके से देखिए और जानिए कि बलिया क्या चीज ही था। तो बस इस वीडियो में यही अपडेट था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलिए मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।